वेलकम टू विराट आईएएस। देखिए, इकोनॉमी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो यूपीएससी के प्रीलिम्स में सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। आप एनालाइज कर लीजिए पिछले सालों के क्वेश्चन पेपर्स को, तो आपको मालूम हो जाएगा कि मैक्सिमम क्वेश्चंस यूपीएससी के प्रीलिम्स में जीएस में इकोनॉमी से ही आते हैं, और जीएस थर्ड मेंस में भी मैक्सिमम क्वेश्चंस, यानी जितने भी टॉपिक और सब्जेक्ट्स हैं उनमें से मैक्सिमम क्वेश्चंस इकोनॉमिक डेवलपमेंट यानी आर्थिक विकास से ही आते हैं। अब इस फैक्ट के अलावा एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि देखिए, बहुत बड़े स्टूडेंट की संख्या इकोनॉमी के बेसिक्स को समझती नहीं है। इकोनॉमिक के बेसिक्स यानी जो बेसिक्स है वो समझ में नहीं आते, तो हम एक ऐसी सीरीज शुरू करने जा रहे हैं जिसमें हम बेसिक्स ऑफ इकोनॉमी के नाम से हम जो बेसिक्स हैं, जो बुनियादी अवधारणाएं हैं, इनको हम डिस्कस करेंगे और क्लियर करेंगे। तो आज हम इसकी पहली कड़ी में ये समझेंगे कि अर्थशास्त्र में और अर्थव्यवस्था में क्या फर्क है। रिलेशन बिटवीन इकोनॉमिक्स एंड इकोनॉमी। देखो, अर्थशास्त्र क्या है, इकोनॉमिक्स क्या है। देखो, इकोनॉमिक्स एक सब्जेक्ट ऑफ स्टडी है, जैसे फिजिक्स है, मैथमेटिक्स है, और ये ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें देखा जाता है कि कम रिसोर्सेज का इस्तेमाल करके हम कैसे मैक्सिमम आउटपुट ले सकते हैं। और रिसोर्सेज तो हमेशा कम ही होते हैं, चाहे व्यक्ति का अपना जीवन हो, चाहे किसी देश के रिसोर्सेज हो, यानी चाहे देश के संदर्भ में बात कर लीजिए, चाहे किसी व्यक्ति के लिए जीवन के बारे में बात कर लीजिए। तो इकोनॉमिक्स यानी अर्थशास्त्र एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके तहत देश के लेवल पर अगर बात करें तो समाज के कल्याण के जो कारण हैं उनकी स्टडी की जाती है। और अगर इसके शाब्दिक अर्थ की बात करें इकोनॉमिक्स की, अर्थशास्त्र का मतलब है धन का शास्त्र। तो ये हमने देख लिया कि जो दुर्बल संसाधन है, जो कम संसाधन है, कम रिसोर्सेज हैं, उनका सही इस्तेमाल करने का नाम है इकोनॉमिक्स। और इसके तहत दो उद्देश्य मेन होते हैं। एक वजह होती है आर्थिक विकास को बनाए रखना, टू मेंटेन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, और दूसरी वजह होती है स्थिरता को बनाए रखना, टू मेंटेन स्टेबिलिटी। तो ये एम होता है इकोनॉमिक्स का। अब हम ये देखेंगे अर्थव्यवस्था क्या है, यानी इकोनॉमी क्या है। तो वो सिस्टम जिसमें किसी खास या विशेष सेक्टर में रिसोर्सेज को इस तरह से बंटवारा किया जाए सिटीजन्स के बीच में कि सिटीजन्स का ज़्यादा से ज़्यादा वेलफेयर हो सके, उनका लाभ हो सके, उनका कल्याण हो सके। और इस पूरे प्रोसेस में मेन रोल होता है मनी का, और इस सिस्टम को कहते हैं इकोनॉमी। और इकोनॉमी के बारे में खास बात है कि किसी क्षेत्र के, किसी इलाके के नाम के बिना अधूरा है। तो इसमें किसी क्षेत्र का नाम, एरिया का नाम जरूर आएगा। जैसे अर्थव्यवस्था से पहले आपको लिखना पड़ेगा भारतीय यानी इंडियन इकोनॉमी, या अमेरिका लिखना पड़ेगा अमेरिकन इकोनॉमी, या चाइनीज इकोनॉमी एटसेट्रा। तो क्षेत्र का नाम जरूर आता है। अब देखिए, दो शब्द हमने पढ़े, वस्तुएं और सेवाएं। तो गुड्स एंड सर्विसेज। देखो, वस्तुएं टेंजिबल होती हैं जिन्हें छुआ जा सकता है, और सेवाएं इंटेंजिबल होती हैं जिन्हें स्पर्श नहीं किया जा सकता। अब इन दोनों के बीच में संबंध क्या है, इकोनॉमिक्स के बीच में और इकोनॉमी के बीच में, यानी अर्थशास्त्र और अर्थव्यवस्था के बीच में क्या संबंध है। देखो, अर्थशास्त्र तो एक थ्योरेटिकल अप्रोच है, ये एक सैद्धांतिक विचारधारा है, जबकि इकोनॉमी इसका व्यवहारिक स्वरूप है, यानी इसका प्रैक्टिकल फॉर्मेट है। अर्थशास्त्र यानी इकोनॉमिक्स के तहत डिफरेंट इकोनॉमिक्स प्रिंसिपल स्टडी किए जाते हैं जिनका इस्तेमाल इकोनॉमी में किया जाता है, यानी उन सिद्धांतों को पढ़ा जाता है जिनका इस्तेमाल इकोनॉमी में हम करेंगे, ये करते हैं। और इकोनॉमिक्स में देखिए, चार चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। वस्तुओं और सेवाओं के प्रोडक्शन के लिए चार चीजें बहुत जरूरी हैं, यानी चार चीजें होनी चाहिए। तो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या है, यानी सामान कब बना पाएंगे, जब आपके पास लैंड होगी, भूमि। तो इससे या तो आपको किराया मिलेगा या लगान मिलेगा। दूसरा फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है पूंजी, यानी कैपिटल। पूंजी मतलब पैसा या टेक्नोलॉजी। देखो, टेक्नोलॉजी भी पूंजी है, इससे आपको क्या मिलता है, पैसे से ब्याज मिलता है। तीसरा फैक्टर है श्रम यानी लेबर,
यानी एक ह्यूमन बीइंग के किए गए एफर्ट्स, इससे आपको क्या मिलेगा? वेजेस यानी मजदूरी मिलेगी। और चौथा फैक्टर है उद्यमशीलता, एंटरप्रेन्योरशिप। उद्यमशीलता यानी रिस्क उठाने की टेंडेंसी, जोखिम लेने की प्रवृत्ति, इससे मिलेगा प्रॉफिट। जितना रिस्क होगा उतना प्रॉफिट होगा। तो किसी भी अर्थव्यवस्था में डेवलपमेंट के तहत दो मेन समस्याएं होती हैं हमेशा। एक तो संसाधनों का दबाव होता है, हमेशा, यानी हमेशा संसाधनों का अभाव रहेगा, डेर्थ ऑफ रिसोर्सेज रहेगी। और दूसरा, संसाधनों का सही बंटवारा नहीं होता, यानी कोई बहुत अमीर होगा, कोई बहुत गरीब रहेगा। और गवर्नमेंट के सामने भी इकोनॉमी में तीन समस्याएं रहती हैं। क्या समस्याएं हैं भाई? क्या प्रोडक्शन करें, किस चीज का उत्पादन करें, दूसरा कैसे बनाएं, और नंबर 3 किसके लिए करें। तो क्या बनाया जाए, कैसे उत्पादन किया जाए, और किसके लिए प्रोडक्शन किया जाए। तो अर्थव्यवस्था यानी इकोनॉमी जो है, उसके काम कौन कौन से हुए? नंबर 1 तो हो गया वस्तु और सेवाओं का उत्पादन, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, पहला काम। और दूसरा इसकी क्रिया हो गई आय का सृजन, यानी जनरेशन ऑफ इनकम, क्रिएशन ऑफ इनकम, 2 काम हो गए। और इसका तीसरा काम हो जाएगा कंजम्पशन, खपत करना, उपभोग करना, प्लस इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर करना, निवेश करना। तो ये अर्थव्यवस्था के हमने देख लिया कि क्या इसके एक्शंस हैं, यानी इसके 3 काम हैं। नंबर 1 वस्तु और सेवाओं का उत्पादन करना, दूसरा आय का सृजन, इनकम कैसे जनरेट करें, और तीसरा उपभोग कैसे करें, और निवेश का पैसा कहाँ खर्च करें, और कंजम्पशन यानी कैसे करें। तो पहली कड़ी में आज बस इतना ही करेंगे। इस बेसिक्स ऑफ इकोनॉमी के सेकंड वीडियो में हम कुछ और करेंगे। टिल देन, थैंक यू।